तो ऐसे में राहुल गांधी सरकार पर तंज कसते हैं। उन्होंने ट्वीट किया है, घर का पता लोक कल्याण मार्ग रख लेने से लोगों का कल्याण नहीं होता। प्रधानमंत्री ने 6.5 करोड़ कर्मचारियों के वर्तमान और उनके भविष्य को बर्बाद करने के लिए महंगाई बढ़ाओ कमाई घटाओ मॉडल को लागू कर दिया है। आज सबसे बड़ा सवाल में हम बात करने वाले हैं महंगाई की और कमाई की। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, बढ़ती महंगाई घटती कमाई, इसमें रास्ता क्या है? आम आदमी इससे निजात कैसे पाए? महंगाई बढ़ रही है, कमाई क्या घटती जा रही है? कल सरकार ने ईपीएफ, जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड होता है, 5 करोड़ से ज्यादा लोग हैं, परिवार है मैं कहूं तो संख्या दरअसल 25 करोड़ की हो जाती है जो इस फैसले से प्रभावित हुए। फैसला क्या? और इस पर 8.5% ब्याज मिलता था, अच्छा खासा ब्याज। अब इसमें 0.4%, लगभग आधे फीसदी की कटौती कर दी गई है। यह 8.1 होगा। 44 साल का सबसे निचला स्तर, और सरकार की गारंटी होती है यह बचत का सबसे माकूल जरिया होता है किसी भी परिवार के लिए जो नौकरी पेशा है। अपने रिटायरमेंट के लिए, बाल बच्चों की पढ़ाई लिखाई, उनकी शादी ब्याह या माता पिता के इलाज के लिए इस पैसे का इस्तेमाल किया जाता है। कोविड काल में हमने देखा ईपीएफ से जबरदस्त विड्रॉल हुए क्योंकि संकट था, एक संक्रमण काल था, पैसे की जरूरत थी तो उस पैसे का इस्तेमाल किया गया। सरकार ने कुछ कदम उठाए, उसमें एक कदम यह था क्योंकि महंगाई दर, जो थोक महंगाई दर है, वो 15% के ऊपर 17 साल के सबसे उचले स्तर पर, और खुदरा महंगाई दर लगभग 8% को छू रही थी। तो भाई ब्याज दरें बढ़ाओ, मनी सप्लाई कम करो, यह फैसला लिया गया। तो इसके चलते हुआ क्या कि जो आप कार लोन लेते हैं, होम लोन लेते हैं, अब तो हर चीज पर लोन लिया जाता है शहरों में खासकर, उनकी ब्याज दरें बढ़ गई आधे फीसदी तक, उससे ज्यादा भी। और इसके साथ साथ जो पैसा आप बचत खाते में या फिक्स डिपॉजिट में डालते हैं, वो 3.5%, 5% जो मिल रहा था, उसमें भी ब्याज दरों में इजाफा हुआ। तो भाई घर का कर्ज, कार लोन, टीवी, स्मार्टफोन, इन चीजों के लिए फ्रिज, जो लोन लिया था वो तो महंगा हुआ, पर आपके बचत खाते में आपको ज्यादा ब्याज दरें भी मिली। तो ये जो बीच में चेंज हुआ, अब कार लोन महंगा, होम लोन महंगा, सेविंग्स अकाउंट में भी ज्यादा ब्याज दरें, लेकिन ईपीएफ खाते में आपकी ब्याज दरें घटी हुई है। तो इसके बारे में क्या पुनर्विचार नहीं किया जा सकता था या इसे होल्ड पर नहीं रखा जा सकता था? यानी कि यह ब्याज दरें 1978 में मिलती थी, तो जाहिर सी बात है आपकी बचत कम होगी। पर इस खबर में भी एक पेच है, मैंने अभी आपको पूरी मुकम्मल खबर नहीं बताई। लोगों का अर्थव्यवस्था में थोड़ा इंटरेस्ट है, रुचि है, वो कहेंगे अरे भाई 3 महीने पहले भी तो ये बता रहे थे कि ब्याज दरें 8.5% से घटाकर 8.1% कर दी गई। तब यह सिफारिश की गई थी, ईपीएफओ ने यह सिफारिश की थी वित्त मंत्रालय को, अब उस पर मोहर लगा दी है। तो भाई सिफारिश हो गई थी, अब उस पर मोहर लग गई, इस पर चिल्पों करने की क्या जरूरत? वाजिब सवाल है। लेकिन हुआ क्या है कि मार्च से लेकर अब इस जून के महीने में आने तक गंगा नदी में बहुत पानी बहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो हमारा सेंट्रल बैंक है, वो समीक्षा करता रहता है ब्याज दरों की। वो रिपो रेट होता है, वो मैंने आपको कई बार समझाया कि रिपो रेट क्या है। जब बैंकों को जरूरत होती है पैसे की, शॉर्ट टर्म लोन्स की, वो सेंट्रल बैंक से लेंगे, तो जो ब्याज दरें आरबीआई उनसे लेता है उसे रिपो रेट कहते हैं। और इसमें अप्रैल में जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है, उसमें कहा गया नहीं, कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। लेकिन पिछले महीने मई में एक आपात बैठक बुलाई गई आरबीआई की, और 40 बेसिस पॉइंट्स यानी कि 0.4% रिपो रेट बढ़ा दी गई, 4% से 4.4% कर दी गई, क्योंकि महंगाई एक बड़ा संकट बन गई थी। और इसके लिए सरकार का यह अहम कदम था आरबीआई के जरिए, यह सरकार की संवेदनशीलता थी। लेकिन आम आदमी, उसकी जेब में पैसे कितने हैं, यह भी एक अपने आप में अहम सवाल हो जाता है। मैं यहां पर टमाटरों की बात नहीं करूंगा, वन ऑफ इंसिडेंट नहीं दूंगा। टमाटर भी आज की तारीख में 80 से 120 रुपए तक भी बिक रहे हैं, ला के दिखा रहा है टमाटर। पर यह बात टमाटर की नहीं है। पेट्रोल में अब थोड़ा अंकुश लगाया तो गैस के तो वही 1000 रुपए से ऊपर हम सिलेंडर के दाम दे रहे हैं। जो लाभार्थी हैं उनको 200 रुपए की सब्सिडी मिली है, बाकी लोगों को नहीं। कमर्शियल गैस का सिलेंडर 2500 रुपए से ऊपर बिक रहा था, 125 रुपए की कमी की गई है। लेकिन जो वो सरपट भागा था, वो गिरावट हमने नहीं देखी। पीएनजी सीएनजी की बात मैं कर ही नहीं रहा अभी। और आज की तारीख में हमारा जो व्यापार घाटा है, अब इसे भी समझिए। देश कुछ चीजें एक्सपोर्ट करता है, हम निर्यात करते हैं,
और कुछ हम इंपोर्ट करते हैं, आयात करते हैं। तो अगर हम ज्यादा निर्यात कर रहे हैं, आयात कम कर रहे हैं, तो हमारा पॉजिटिव होगा, जो हमारा खाता है, हमारा जो ट्रेड है। और अगर हम ज्यादा चीजें इंपोर्ट कर रहे हैं तो वित्तीय घाटा नहीं, मैं व्यापार घाटे की बात कर रहा हूं, ट्रेड डेफिसिट, वो लगातार बढ़ता जाता है और रुपया लगातार कमजोर हो रहा है। तो अभी जो आंकड़े आए हैं, ताजा आंकड़े, हमारा ट्रेड डेफिसिट इस वित्तीय वर्ष के पहले 2 महीने में, अप्रैल और मई, ये बढ़ गया है, ये हो गया है 3.25 लाख करोड़। पिछले साल ये इसके आधे में था। और हम क्या क्या चीजें इंपोर्ट कर रहे हैं? पेट्रोलियम पदार्थ हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स है, खाद है, बहुत सारी चीजें हैं, जो खाने का तेल है, सोयाबीन है, इन पर अब शुल्क हटा दिया गया है क्योंकि कीमतें बढ़ रही थी। तो ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि हम आत्मनिर्भरता की जो बात करते हैं, आत्मनिर्भर भारत, ये आज की घटना नहीं है कि ईपीएफओ का इंटरेस्ट रेट कम किया मोदी सरकार ने। मोदी सरकार के 8 साल का रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए। हिंदुस्तान में 30 करोड़ नागरिक हैं जिन्होंने इसके अलावा स्मॉल सेविंग्स में 14 लाख करोड़ रुपया उनका पैसा है, उनके इंटरेस्ट रेट पर छोटा सा प्रकाश डालता हूं। सुकन्या समृद्धि योजना, जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो 9.1% इंटरेस्ट रेट था, मोदी सरकार ने उसको 7.6 कर दिया। क्या है सुकन्या समृद्धि? कि 10 वर्ष तक की अगर बिटिया के लिए आप पैसे जमा करोगे तो 21 साल तक के लिए, 18 वर्ष की हो जाएगी, तब उसकी शादी ब्याह करनी है, उसकी आगे की शिक्षा का खर्च उठाना है, तो नागरिकों के पास पैसा रहेगा और बिटिया का ब्याह और पढ़ाई धूमधाम से कर सकेंगे। उस पर मोदी सरकार ने डाका डाल दिया। किसान विकास पत्र, किसान अपने भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए अगर हम 8.7% रेट ऑफ इंटरेस्ट देते थे तो इन्होंने घटाकर 6.9% कर दिया बीते 8 सालों में। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट या सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, हम सीनियर सिटीजन को जो अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए अपने रिटायरमेंट का पैसा कहीं बैंक में रखते थे तो हम उनको देते थे 9.2%, इन्होंने 7.4% कर दिया। 1 ईयर से लेके 5 ईयर्स तक जो टाइम डिपॉजिट है उसमें 5.5% से 6.7% कर दिया, जो हम 8.5% देते थे। मतलब देश के गरीबों को आधी तस्वीर बता रहे हैं, छोड़ डाला। नहीं सुनिए ना, आधी तस्वीर बता रहे हैं। 2018 से अगर रिपो रेट 2% कम की तो आपके जमाने में जो होम लोन 10% दहाई का आंकड़ा पार करता था, उसकी ब्याज दरें, या कार लोन 9.5 पौने 10% पर मिलता था, वो 6, 6.5, 7% पर भी तो आया। उसका जिक्र नहीं कर रहे हैं अभी। नहीं, सुनिए, बड़ा अच्छी बात बताता हूं। जफर इस्लाम साहब ये जयंत वर्मा जी को जानते हैं? मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी के मेंबर हैं। उनका आर्टिकल पढ़िए, वो कह रहे हैं कि 8 महीने से मैं ये कह रहा हूं कि अकोमोडेटिव स्टैंस लेना बंद कर दीजिए। लोग महंगाई से तबाह हो रहे हैं हिंदुस्तान में। इन्फ्लेशन को एड्रेस कीजिए, ग्रोथ को एड्रेस करना सरकार का काम है। आप ये अकोमोडेटिव नेचर की नीति को छोड़ दीजिए। वो डिसेंट नोट दे रहे हैं, रिकॉर्ड पर दे रहे हैं। क्या किया आपने? ठीक कहा संदीप चौधरी जी ने कि पिछले अप्रैल के माह में भी आपने निर्णय लेना था, नहीं लिया, फिर आनंद फानंद में 4 मई को मीटिंग बुला करके उसको एड्रेस किया। अब इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ है कि डिस्पर्सिबल इनकम को कम कर देना, ताकि जो सप्लाई और मूल सवाल का जवाब नहीं दिया आबे दुबे। जो जफर इस्लाम कह रहे हैं, भाई सट्टा बाजार में थोड़ा पैसा लगा रखा है सरकार ने, तो बॉन्ड यील्ड्स हैं, वो बंधा हुआ है, और ये कोई फ्लोटिंग रेट नहीं है। जब सरकार गारंटी देती है वो रेट बंधे रहते हैं। तो वो ये बाजार किसने खराब किया? तो फिर जाइए आरबीआई की मीट स्ट्रीट मेमो पढ़िए, या राहुल गांधी जी को सुनिए जो लगातार 8 साल से चिल्ला रहे हैं, खास करके नोटबंदी के बाद। जो आपने कहा ना ट्रेड डेफिसिट इतना बढ़ गया, सबसे ज्यादा इंपोर्ट $97 बिलियन का हमने चाइना से किया। वो छोटे छोटे ऐप बंद कर दिए दो और इंपोर्ट कर दिया सारा चाइना से, एमएसएमई को स्पॉइल कर दिया। क्या कह रही मीट स्ट्रीट मेमो की रिपोर्ट? वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में 6.3 करोड़ एस्टेब्लिशमेंट है छोटे उद्योगों के, उनका मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट 45% है और एक्सपोर्ट में उनका कंट्रीब्यूशन 48% है। 60 लाख स्थायी रूप से बंद कर दो कि तबाही होगी। ये नोटबंदी के असर है जो दिखाई दे रहे हैं, जो गरीबों पे पड़ रहे हैं। ये सिर्फ महामारी की विभीषिका नहीं है। सरकार ने हर गलत निर्णय को जस्टिफाई करने की कोशिश की और आज यहां आकर बैठ गए। क्यों बाजार से रिटर्न कम मिल रहा है? पूछिए ना इनसे, वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? वो क्या इनके मंत्री तो कह रहे हैं नेहरू जी की गलत नीतियों से महंगाई बढ़ रही है। बढ़ रही है क्या बताइए आप? अरे खाद्य सामग्री को सिर्फ परचेज, आप डिस्पर्सिबल इनकम को मत कंट्रोल कीजिए, जमाखोरी को कंट्रोल कीजिए। आपने बुरे हाल कर दिए। असीमित मात्रा में जमाखोरी करने की अनुमति छूट दी आपने, जिससे बाजार का बुरा हाल हुआ। आप गवर्नेंस पे फोकस कीजिए ना। कब तक ठीक रहा? दूसरों खाने पीने की चीजें और चीजों की महंगाई दर पर मैं आऊंगा। सब्सक्राइब कीजिए न्यूज रिएक्शन चैनल को और प्रेस कीजिए नोटिफिकेशन बेल को, ताकि आप पास के लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स सबसे पहले